नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 37। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 37। क्लास नंबर 37 में आज हम लोग लगाएंगे 37वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है और याद रखना इसके तहत आपका ये 37वां क्लास है। इससे पहले दोस्तों याद रखना इस बैच में आपका 1 से लेकर 36 तक क्लास हो चुका है। जिसका भी छूटा हुआ एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, जाके फटाफट जरूर रिविजन करना। और याद रखना ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच रहेगा और याद रखना ये एग्जाम तक आपको ये बैच दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम तक ये बैच दे रहे हैं। इसके तहत आपको डेली प्रैक्टिस सेट 8 बजे मॉर्निंग में कराया जाएगा। ठीक है, 8 बजे फुल प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये एग्जाम तक में इसका टारगेट है 70 प्लस पहुंचाना और हम लोग पहुंचा करेंगे, चाहे जितना पढ़ना पड़े आपको, चाहे हमको जितना पढ़ाना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना 2 महीना बस मेहनत कीजिए दोस्तों। 2 महीना में फिर आपका जो है लाइफ सेट होने वाला है, एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, वर्दी का सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, 2 महीना बस अच्छे से मेहनत कीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको बताते हैं उसे याद रखिए। जो क्वेश्चन आपको नया लगता है उसे लिखने का प्रयास कीजिए। जो कंफ्यूजन होता है उसे भी लिखने का प्रयास कीजिए। ये सभी आप कीजिए। 2 महीना अगर करेंगे इतना मेहनत, फिर आपको जो जरूर 70 प्लस स्कोर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। देखिए अर्थशास्त्र का जनक है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक आप लोग याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन के अगर पुस्तक के लेखक पूछे कौन है तो याद रखना ये एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। देखिए भिलाई स्टील प्लांट दोस्तों कहाँ है तो याद रखना ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और याद रखना ये किस देश के सहयोग से बना है? इसका राइट आंसर याद रखना रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अगर आपसे पूछे कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है तो याद रखना जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पूछे तो याद रखना ब्रिटेन हो जाएगा। बोकारो अगर स्टील प्लांट पूछे तो रूस हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारा आप लोग याद रखेंगे स्टील प्लांट को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, राउरकेला कहां हो जाएगा तो याद रखना उड़ीसा में। दुर्गापुर कहां हो जाएगा तो याद रखना पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके सोमदेव वर्मन। क्या पे सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से? कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है तो याद रखना ये टेनिस से हो जाएगा। किससे? टेनिस से। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसी को हम लोग बोलते हैं ILO। ठीक है, ILO बोलते हैं। इसका मुख्यालय पूछ रहे कहाँ है, इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ हो जाएगा तो जनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन या ILO की स्थापना पूछे कब हुआ था तो याद रखना 1919 में। कब हुआ है? 1919 में। ईस्वी भी आपको पूछा है तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके अमृतसर का दोस्तों यहाँ पे करके स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। देखिए अमृतसर का पूछ रहा है तो अमृतसर का है तो पंजाब में। इसका जो स्थापना करने का श्रेय जाता है किस सिख गुरु को जाता है? याद रखना इसका राइट आंसर गुरु रामदास। क्या होगा? गुरु रामदास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमृत सरोवर दोस्तों नामक एक नगर की स्थापना किया था, जो आगे चलकर क्या किया तो याद रखना अमृतसर के नाम से बदल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछे याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा 1935 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 में। इंग्लिश में याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1935 में। और याद रखना डेट पूछा जाता है, डेट याद रखेंगे 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है 1935 में। इसका हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे कहाँ हो जाएगा तो याद रखना मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ठीक है, और याद रखना एकमात्र ये केंद्रीय बैंक है और बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दोस्तों किस भाषा में दिया। तो देखिए गौतम बुद्ध और महावीर, बिहार के एग्जाम हो या कहीं का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अगर गौतम बुद्ध और महावीर का मिले उससे अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कर किस भाषा में दिया तो 7 का राइट आंसर यहाँ से पाली हो जाएगा। किस भाषा में? पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध दोस्तों याद रखना अगर पूछे कि पहला उपदेश कहाँ दिया था तो याद रखना सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा जाता है तो याद रखना इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का अगर पूछे बचपन का नाम तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, देवधर ट्रॉफी। यहाँ पे देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी पूछे किस खेल से हो जाएगा, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी भी याद रखना किससे है, तो क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, लोकटक झील। यहाँ पे लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील याद रखना कहाँ है, तो ये मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील याद रखना एक मीठी झील है। क्या है? मीठे पानी का झील है, ध्यान रखेंगे, मणिपुर में ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत का प्राचीनतम पर्वत। देखिए भारत का पूछे या विश्व का पूछे, लेकिन अरावली से दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन अरावली से भी पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सबको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अरावली यहाँ पे याद रखना प्राचीन पर्वत हो जाएगा भारत का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरावली का पूछे विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखना गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में रायसीना तक यहाँ पे दोस्तों पहाड़ी तक स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको इनमें से छांटने के लिए कभी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे पुरानी पर्वत में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। देखिए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, याद रखना जीवी मालवंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मालवंकर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का अगर पूछे कि पहला महिला अध्यक्ष यानी कि पहला महिला स्पीकर पूछे, तो याद रखना मीरा कुमार हो जाएगा। वर्तमान में याद रखना ओम बिरला दोस्तों जो है लोकसभा के अध्यक्ष है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ है हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में ओम बिरला है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा यहाँ पे बताएंगे किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर भारत और पाकिस्तान को। किसको? भारत और पाकिस्तान को। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके नौसेना। क्या यहाँ पे नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? देखिए नौसेना का यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा पद, तो सबसे ऊंचा पद याद रखना एडमिरल होता है। क्या होता है? एडमिरल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इसके बाद आपका जो है वॉइस एडमिरल होता है, उसके बाद रियल एडमिरल होता है, उसके बाद कमांडर होता है, कैप्टन, कमांडर और लेफ्टिनेंट कमांडर। ये सभी आपको जो है नौसेना से संबंधित है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और याद रखना तीनों सेना का जो प्रमुख होता है, ठीक है, ध्यान रखना कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की तराई में करके कौन सा वन पाया जाता है? हिमालय के तराई भाग में दोस्तों कौन सा वन पाया जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर सदाबहार वन। क्या होगा? ये सदाबहार वन। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके दांची ग्राम अभ्यारण्य बताना है भारत के किस राज्य में? तो दांची ग्राम अभ्यारण्य याद रखना कहाँ हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना ये जो आपका विशेष रूप से अगर पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल के लिए। हंगुल दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना ये जम्मू कश्मीर वर्तमान में श्रीनगर दोस्तों जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके नेफा। क्या यहाँ पे नेफा जो है किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा यहाँ पे बताना है किस राज्य का पुराना नाम है। याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेफा का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेफा दोस्तों याद रखना अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था 1987 में। कब मिला था? 1987 में। ये सभी फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये सब अभी अच्छे से याद रखना। ठीक है, फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तो फाइनल की तरह आप लोग भी तैयार रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम यहाँ पे मापांकन कर रहा है कि क्या होता है? किसी देश का आर्थिक वृद्धि का अगर उत्तम मापांकन करना है तो किसका दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करते हैं, क्या होता है? याद रखना 17 का राइट आंसर यहाँ से जीडीपी। क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेंगे प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो याद रखना ये राइट आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके विश्व स्वास्थ्य दिवस। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कितना बार आपको बताया है? याद रखना क्या होगा? ये 7 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस सभी को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके नेशनल टेनिस एकेडमी। क्या पे नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? तो याद रखना इसका राइट आंसर गुड़गांव। कहाँ हो जाएगा? गुड़गांव में। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की यहाँ पे राजधानी पूछ रहा है कहाँ थी, तो याद रखना ये वातापी। क्या होगा? वातापी हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेडलर आयोग। यहाँ पे सेडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सेडलर आयोग सभी को पता है, इसका राइट आंसर शिक्षा से। किससे हो जाएगा? शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और याद रखना ये डेली आपका क्लास मिशन वर्दी बैच 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ठीक है। इसके तहत आपको ये 37वां क्लास है। इससे पहले 1 से लेकर 36 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और ये बैच आपको याद रखना है, इसके तहत आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं 8 बजे मॉर्निंग में, जो कि आपको याद रखना है एग्जाम तक चलेगा। यानी कि जब तक आपका एग्जाम होता है ये आपका मिशन वर्दी बैच चलते रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से बस आप लोगों को 8 बजे आकर रिवीजन करना है, ठीक है, क्लास लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों मेहनत कीजिए, 2 महीना बस इस तरह मेहनत कीजिए कि फिर रिजल्ट बन जाए, वर्दी का सपना पूरा हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे करे कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, केरल से। किससे? केरल से, ठीक है। कथकली भी पूछे तो कहां से हो जाएगा? केरल से, ध्यान रखेंगे। और याद रखना अगर पूछे यक्षगान, तो यक्षगान याद रखना कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। ओडिसी याद रखना उड़ीसा का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, येलो बुक करे कि किस देश का प्रमुख दस्तावेज है? देखिए येलो बुक यहाँ पे पूछ रहा है, तो 24 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा। ये फ्रांस का, कहाँ का? फ्रांस का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों जो है ये किसका प्रतीक है? तो याद रखना ये जो है का राष्ट्रीय शौक का, किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय शौक का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी आपका कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पे छांटना है। तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना अधिवेशन। अधिवेशन एक तत्सम शब्द में आएगा। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्सम शब्द आपको फिर से दिया छांटने के लिए, इसका राइट आंसर यहाँ से निष्ठा। क्या होगा? ये निष्ठा हो जाएगा। शब्द को अच्छे से याद रखना, ठीक है, आपको पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध लिखा है बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके पास कर है कि उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, ठीक है, ये आपका सही। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया है शुद्ध वाक्य यहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है, कौन से यहाँ से शुद्ध वाक्य है ये पूछ रहा है। याद रखना ये सी हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची नहीं है। कौन से यहाँ पे बताना है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखना ये तरनी। तरनी आपका यहाँ से नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना द्वीप, उसके बाद याद रखना द्विरथ, उसके बाद सिंदूर, ये सभी आपका जो है हाथी का पर्याय शब्द में आता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। कौन से यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रसाल। रसाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। याद रखना नलीन, उसके बाद यहाँ पे याद रखना उत्पल, उसके बाद याद रखना यहाँ पे राजीव, ये सभी आपका जो है कमल का पर्यायवाची शब्द में आएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए, क्या यहाँ पे विलोम के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 विकल्प दिया गया है, उसके लिए कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है। यानी कि मूर्ख के लिए आपको बताना है कि विलोम क्या होगा। मूर्ख के लिए यहाँ पे विलोम अगर चुनेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? आपका बुद्धिमान। क्या होगा? बुद्धिमान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। इसका यहाँ पे बंधन का पूछ रहा है कि दोस्तों विलोम क्या होगा। तो बंधन का विलोम यहाँ से क्या होगा? तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुक्ति। क्या होगा? मुक्ति। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? किस क्रम में यहाँ पे उचित संधि विच्छेद नहीं है? 34 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। सम प्लस यहाँ से क्या होगा? सम प्लस यहाँ से निधि, ये आपका यहाँ से उचित संधि नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे, लौकिकता का सही अर्थ किस क्रम में है? लौकिकता का सही अर्थ यहाँ पे बताना है किस क्रम में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिसका काम जिसका कह रहा है कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। देखिए जहरीले पदार्थों को और क्या नाम से जानते हैं? तो याद रखना इसे टॉक्सिन। क्या बोलते हैं? टॉक्सिन। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये सभी रहेगा, आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में अगर दे देगा तो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, वेंचुरी मीटर। क्या यहाँ पे वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? तो याद रखना ये डी हो जाएगा। जल के प्रवाह को हम लोग मापते हैं कौन चीज से? तो वेंचुरी मीटर से। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों ये किस किस ग्रह के बीच स्थित है ये पूछ रहा है, याद रखना। इसका राइट आंसर 38 का क्या होगा, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच दोस्तों जो है क्षुद्र ग्रह स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है शरीर में, तो याद रखना ये रक्त में क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 40 का, याद रखना। इसका राइट आंसर 15 ग्राम, कितना हो जाएगा 15 ग्राम। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया। देखिए रेडियो एक्टिविटी का खोज पूछ रहा है किसने किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हेनरी बेकुरल। क्या होगा, हेनरी बेकुरल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछे कि इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखना 1903 में। कब मिला था, 1903 में मिला था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, पेनिसिलिन की खोज यहाँ पे पूछ रहा है किसने किया। तो पेनिसिलिन का खोज सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पे कि मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस दोस्तों यहाँ पे होता है। 43 का राइट आंसर यहाँ से उत्तल। क्या होगा, ये उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर यहाँ पे क्या है पूछ रहा है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार, ठीक है, सुई के माध्यम से उपचार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। नेत्र गोलक बताना यहाँ पे कि किस सेट द्वारा चालित होता है। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, सूर्य की किरणों को सूर्य की किरण की तीव्रता अगर मापना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए याद रखना किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्टियोमीटर का। किसका, एक्टियोमीटर का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। कांच पे अगर लिखना है तो किस अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर जगह यहाँ से जगह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। किसका, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, HF जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का देखिए हर रासायनिक नाम हर विटामिन का बता चुके हैं ट्रिक के साथ। रथ एक टॉफी अच्छे से याद रखना, वहां से सारा आपको जो रासायनिक नाम निकल जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व हम लोग किससे मापते हैं, तो याद रखना हाइड्रोमीटर से। देखिए हाइड्रोमीटर से, यहीं से पूछ दे कि आपेक्षिक, आपको आर्द्रता पूछे, आर्द्रता अगर पूछे दोस्तों याद रखना हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। लेकिन अगर घनत्व यहाँ से पूछे तो याद रखना ये हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी और डॉ इस तरह से थोड़ा बहुत मिला के आप लोग याद करेंगे, क्या कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है, याद रखना ये कटक। क्या होगा, कटक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कटक उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। सर्वाधिक ऊर्जा दोस्तों जो प्राप्त होता है याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट से। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि जल का क्वथनांक दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जल का क्वथनांक पूछ रहा है, जल का क्वथनांक कितना होगा, याद रखना आपका 100 डिग्री सी होगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर रहा है, कि निम्न में से किसका प्रयोग कर रहा है, कि दर्पण को चमक देने के लिए होता है। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना ये सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन अक्सर होता है ये सभी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में जो मुख्य रूप से होता है याद रखना क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। और मुख्य रूप से मेथेन ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 54 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कार्य के निम्न में से कौन यहाँ पे रासायनिक उर्वरक नहीं है, कौन एक उदाहरण में रासायनिक उर्वरक यहाँ पे नहीं है। 55 का यहाँ से सोडियम सल्फेट, क्या होगा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप लोगों को अच्छे से यहाँ से समझ के बस प्रैक्टिस सेट में अच्छे से इसको रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को याद रखना, अगर 7 से 8 आपको इंग्लिश अगर पूछा जाता है 7 से 8 तो कम से कम 2 से 3 यहाँ पे सही करना है। 10 पूछा जाता है 3 से 4 सही करने की कोशिश करेंगे तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा, ठीक है। सारा आपको जो है रणनीति के साथ यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग 100% देके तैयारी कीजिए, ठीक है। कंटिन्यू रहिए, मतलब टाइम टेबल कंटिन्यू मेंटेन करके अच्छे से तैयारी कीजिए और जो क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो बार बार आप गलती करते हैं उसे लिखिए, जो नया क्वेश्चन आता है उसे भी आप लिखिए, तभी जाके 70+ स्कोर पहुंचेगा। 2 महीना समय, 2 महीना बहुत ज्यादा नहीं होता है, मेहनत कीजिए, सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे हम करवा देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, क्या होगा डी हो जाएगा, डूइंग मेनी थिंग एट ए टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हैव ए ब्लास्ट, हैव ए ब्लास्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, टू हैव ए लॉट ऑफ फन। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है बेस्ट एक्सप्रेस, यहाँ पे फिर से दिया बेस्ट एक्सप्रेस वाला वर्ड यहाँ पे चुना है, किसके लिए, रीप्रूफ के लिए, रीप्रूफ के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रीबुक, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपको अपोजिट मीनिंग दिया, अपोजिट मीनिंग यहाँ पे दोस्तों चुनने के लिए, ठीक है। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे अगर चुनेंगे 59 का राइट आंसर यहाँ से डी आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एडम्स द फीज, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग ऑफ लाइफ, इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ओल्ड एज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बॉटन, बॉटन वंस स्लिप, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये बी हो जाएगा, स्टॉप टैकिंग, ऑप्शन यहाँ से ए बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके इंप्रूव द ब्रैकेट, अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर में जो दिया है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। देखिए एवरीबॉडी हु फिनिश्ड, यहाँ पे इसके जगह पे आपको जो है बेस्ट एक्सप्रेस देना है, कौन से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, सी आपका हैज फिनिश्ड यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे दिया है इन नट सेल, नट सेल, इन नट सेल, तो यहाँ पे इसके लिए अगर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका हो जाएगा, इन ए नट सेल, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नो एरर आपको चुनने के लिए, नो एरर, ठीक है। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 64 का यहाँ से बी हो जाएगा, क्या होगा, एट लॉस होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिस मैन इज मोस्ट टॉलेस्ट इन द ग्रुप, यहाँ पे 65 का राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, द मोस्ट टॉलेस्ट, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके एक फल विक्रेता है 9 रुपया दोस्तों प्रति केजी की दर से आमों को बेचता है, तो उसे क्या होता है, 20% का हानि होता है। देखिए एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक तरीका से आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से समझाएंगे, 100% आपको बन भी जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे 20% का हानि होता है, उसे दोस्तों करेंगे किस कीमत पर बेचे कि 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा कि मतलब क्या, डायरेक्ट यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एसपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखिए 9 रुपया यहाँ पे है तो हानि हो रहा है, तो यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 बटे यहाँ से हानि हो रहा है तो 100 माइनस करेंगे 20 तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये जो निकला ये सीपी, इसको बेच रहा है कितना में, 5% लाभ पे बेच रहा है बेचने के लिए, ठीक है। तो 105 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, एकदम बेसिक है, अच्छे से समझेंगे खाली। 100 आपका कट गया यहाँ से। अब यहाँ पे अगर भाग देंगे तो आपको भाग दिखेगा कितना, तो ये 11.81 आ जाएगा, कितना, 11.81 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम बेसिक है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच के तहत फुल आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और याद रखना डेली आपका ये क्लास 8 बजे आता है, ठीक है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर कर दीजिए और दोस्तों इस सेशन को लाइक जरूर सभी लोग कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके किसी काम को कुछ आदमी जो है 45 दिन में कर सकते हैं। देखिए कुछ आदमी मतलब आदमी फिक्स नहीं किया है, कुछ आदमी 45 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 अतिरिक्त आदमी शामिल हो जाते हैं तो 9 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए एकदम बेसिक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज यहाँ पे बताएंगे, दूसरा दिन आपको 100% बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं शुरुआत में दोस्तों कितना आदमी था, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स आदमी मिलके दोस्तों ये कितना दिन में करता है, तो 45 दिन में। अब यहाँ पे बराबर कर लीजिए, ठीक है। 5 आदमी अतिरिक्त इसमें शामिल होता है। एक्स आदमी पहले माने थे शुरुआत में, 5 इसमें जोड़ दीजिए, एक्स प्लस अगर हम लोग 5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए
5 यहाँ पे फिर क्या कर रहा है कि x आदमी दोस्तों 5 आदमी जो अतिरिक्त आता है उसके बाद 9 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। मतलब क्या, पहले दोस्तों जो काम खत्म होता था 45 दिन में, अब कितना दिन में खत्म होगा, 9 दिन पहले, मतलब 36 दिन में खत्म हो जाएगा। 36 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 9 5 45 हो गया, 9 चौका 36 हो गया। इधर देखिए 5x और इधर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 5 चौका 20, ठीक है। इधर आएगा दोस्तों यहाँ पे जब 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, इधर आपका 20 बच गया। यानी कि शुरुआत में कितने आदमी थे, तो 20 आदमी थे। कितने, 20 आदमी, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझ के बनाएंगे 100% आपको बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। करेक्ट, एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर दोस्तों एक छेदक खींचा जाता है, ठीक है, ताकि पहले वृत्त दोस्तों A से A पर मिले, फिर केंद्र से होकर जाए, और यहाँ पे B पर केंद्र फिर से केंद्र से होकर जाए। तो B पर केंद्र बाहर, यहाँ पे जो B पर केंद्र से बाहर निकल जाए। यदि P दोस्तों यहाँ पे करे कि P से वृत्त की ओर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना 12 है, तो अब वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दिया 5 दिया, तो PA की दूरी क्या होगा, PA की दूरी क्या होगा। यहाँ पे ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, फिगर पे बनेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से 68 का क्या होगा, 68 का राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, आपको A निकल जाएगा। कितना, 8 सेंटीमीटर लेगा। इसका दोस्तों आप लोग कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे, PDF में आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। जो मैथ आपको नहीं यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि जो मैथ लंबा जाएगा उसका PDF में सोल्यूशन देंगे, एकदम आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कर एक वृत्त का यहाँ पे जो क्षेत्रफल, परिधि यहाँ पे जो है कितना दिया है 132। परिधि क्या होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, यानी कि 2πr यानी कि पाई का मान कितना 22/7 हो गया। और यहाँ पे देखिए r आपका मांगना है, r यहाँ पे निकालेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे ना, r बराबर यहाँ पे कर दिए, यानी कि 2πr बराबर कितना 132 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब इसको काटिए, 11 का 11, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22। देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि r बराबर कितना निकल गया 21 निकल गया। कितना, 21 निकल गया, ठीक है, 21 यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो पाई r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 22/7 गुना क्या हो जाएगा 21 गुना यहाँ से 21 हो जाएगा, 7 या 21 कट गया। इसको यहाँ पे 22, 21 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ से देखिए आपको जो कॉमन सेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए 2 1 2 और 2 3 6, 6 देखिए लास्ट में किस में है आपका A ऑप्शन में, ओनली A आपका ऑप्शन में है, A आपको मार देना, पूरा गुना भी नहीं करना है। अगर इस टाइप से रहे तब, अगर सब में अगर 6 लगा रहा था तब हम लोग गुना करके पूरा देखते, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, इसका 250 दिया है, इसका 70 दिया है, इसका मांग रहा है कि क्या होगा, ठीक है, इसका मांग रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोस्तों याद रखना त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दो कोण का आपका मान दे दिया 50 और 70, तो 50 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा। 180 में से अगर 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे 60 हो जाएगा। ये कितना निकला आपको 60 निकल गया। ये जब 60 निकला तो आप लोग जानते हैं कि सीधी रेखा पे दोस्तों अगर पूछे कितना डिग्री का कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का 180 डिग्री का था। जब ये 60 दे दिया है तो बचा कितना, इधर बचा आपको 120 बचा। यही आपका राइट आंसर होगा, एकदम बेसिक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वलय की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे तो r2 - r1 निकालना पड़ेगा। इस यहाँ से क्या करेंगे r1 और r2 आप लोग निकालेंगे। देखिए अगर निकालेंगे तो परिधि आपको दिया है, दोनों का आपको जो है परिधि दिया, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का क्या दिया है, परिधि दे दिया, ठीक है। यहाँ पे पहला 2 यहाँ पे जो है 2 गुना 22/7 और मान लेते हैं इसको r1, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना 22 दे दिया, ठीक है। 22 आपका कट गया, r1 बराबर को कितना निकल गया 7/2, 7/2 करेंगे 3.5 निकल गया, ठीक है। यहाँ से आप r2 निकाल लीजिए तो 2 गुना 22/7 और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा r2 बराबर यहाँ से कितना दिया इसका परिधि तो 44 कर लीजिए। 22 दूना 44, यहाँ पे 44 कट गया, r2 बराबर आपको कितना निकल गया 7 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बराबर क्या बोले थे r2 - r1 निकालना है, यानी कि 7 माइनस क्या करेंगे 3.5 घटा लेंगे, कितना निकल जाएगा 3.5 निकल जाएगा। राइट आंसर इसका 3.5 होगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट रहेगा। एकदम बेसिक है, अच्छे से समझेंगे, कॉपी बनाने का प्रयास करेंगे, 100% सवाल भी बनेगा। और याद रखना मैथ को भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में जब पास करने के लिए, 70+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करके एक आयताकार खेत का परिमाप कितना है 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल दोस्तों 400 वर्ग मीटर दिया है। तो आयत का खेत की चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगा, खेत की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो परिमाप देखिए मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इसकी जो आपको जो है लंबाई क्या है, लंबाई मान लेते हैं क्या है L है, ठीक है। चौड़ाई मान लेते हैं क्या है, चौड़ाई आपको मान लेते हैं B है, ठीक है, LB, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 × L + B, L + B यानी कि परिमाप हो गया ये 2 × L + B यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर यहाँ पे कितना दिया 82 दिया। इसको काटिए,
41 मरतबे कट जाएगा, एल प्लस बी बराबर आपको कितना निकल गया, 41 निकल गया। बी बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 41 माइनस ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए एरिया यहाँ पे दे दिया, फिर एरिया 400 दे दिया है। एरिया बराबर क्या होता है, एल गुना बी होता है। यहाँ पे इसके बराबर कितना दिया, 400 दिया है। एल देखिए आपको कितना है, एल आपको एल रहने देना है, बी का मान यहाँ पे रख दीजिए 41 माइनस एल, 41 माइनस एल यहाँ पे रख देंगे, आपको यहाँ से बराबर 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण पे जाके बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बनाएंगे इसको कॉपी पे। इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका 72 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 16 मीटर निकलेगा। कितना, 16 मीटर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एकदम बेसिक है ये भी। ठीक है, यहाँ पे पावर में दोस्तों यहाँ पे जो है 5 नीचे इसको कर लेना। ठीक है, पावर में है, देखिए यहाँ पे अगर पावर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 पे पावर 3 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 5 और 5 आपका यहाँ से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x, उसके बाद यहाँ पे प्लस 7 बराबर इधर क्या हो गया, 3 दूना 6x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, ये 6x क्या है, प्लस में है, यहाँ इधर क्या है, बराबर में है, तो इधर आपका माइनस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। यानी कि 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x, और यहाँ पे प्लस यहाँ से 7 में से 3 गया तो 4 बराबर यहाँ से 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x और माइनस आपका यहाँ से 2 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, बराबर यहाँ से 0, x बराबर कितना निकला, 2 निकला। x का मान ही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि x पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 1/x पे पावर 4 बराबर इतना दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड आप लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले दोनों साइड 2 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा, ये आपको बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल पहले भी आपको बता चुके हैं। इसका राइट आंसर यहाँ से 9 निकल जाएगा। कितना, 9 निकल जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है व्यंजक दोस्तों यहाँ पे दे दिया है, इसका गुणनखंड आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे 8x प्लस यहाँ से लिख देते हैं 3x। ठीक है, माइनस आपका कितना 8 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 3 यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे कितना, तो यहाँ पे ले लेते हैं x कॉमन लेंगे। x लेंगे तो 3 और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस ये क्या 3x हो जाएगा ना, 3x माइनस आपको 8 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस 1 तो 3x माइनस आपका यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप 2 बार आ गए, एक बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिखेंगे और दूसरा आपको कितना हो जाएगा 3x माइनस 8। यही दोनों आपका क्या हो गया, यहाँ से इसका गुणनखंड हो गया। देखिए x प्लस 1 किस में, इसमें है, और 3x माइनस 8 यानी कि b इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 75 का b आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्याणी फोरेस्टा। ठीक है, कल्याणी फोरेस्टा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, NAAK, यहाँ पे NAAK द्वारा दोस्तों A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। नाक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो है A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। याद रखना ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन से C आपका राइट होगा। ठीक है, 77 का C आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना ये क्या होगा, मनीष तिवारी। क्या होगा, ये मनीष तिवारी हो जाएगा, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी कंपनी जो यहाँ पे रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन 26 जनवरी को लॉन्च करेगी। कौन सा यहाँ पे कंपनी ये लॉन्च करेगी, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रेलटेल। क्या होगा ये, रेलटेल, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन दोस्तों कह रहे कि टेक स्टार्टअप किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, IG ड्रोन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IG ड्रोन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके हैनले रिपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट रिपोर्ट, क्या है, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें दोस्तों भारत का रैंक कौन सा है, यानी कि 2023 के अनुसार पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 25वां। क्या होगा, 85वां होगा, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि कौन सी कंपनी जो है रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV, क्या यहाँ पे IPTV 26 जनवरी को लॉन्च करेगी। अभी इसका देखें, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेलटेल। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मानव सेवा के लिए बहरीन यहाँ पे जो है ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ये किसे प्रदान किया है, तो याद रखना ये डॉक्टर संदूक रोइट को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि पुर्तगाल के स्टार दोस्तों यहाँ पे जो है स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। हाल ही में दोस्तों जो है अपना जो फुटबॉल क्लब वो चेंज किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 84 के यहाँ से अल नासर ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना आपसे पूछे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों कौन सा खेल खेलता है, तो फुटबॉल हो जाएगा। किस देश का ये है, याद रखना पुर्तगाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारत हाल ही में करें कि भारत के 78वें ग्रैंड दोस्तों यहाँ पे मास्टर कौन बने, 78वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी यहाँ से हो जाएगा, कौस्तभ चटर्जी। क्या होगा, कौस्तभ चटर्जी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा जो किया है हाल ही में, याद रखना मुरली विजय ने। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके हाल ही में दोस्तों बताना है कि ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स, यहाँ पे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा करे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। 87 का राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मनमोहन सिंह को। किसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, निसार, यहाँ पे निसार किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक पृथ्वी अवलोकन दोस्तों ग्रह है निसार। याद रखना इसका राइट आंसर 88 का क्या होगा, ए हो जाएगा, अमेरिका। क्या होगा ये, अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, भारत में कर कि ऊर्जा सप्ताह, यहाँ पे भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा सप्ताह अगर पूछे किस महीने में मनाया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर फरवरी में। क्या होगा, फरवरी में। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे 6 से 8 फरवरी तक ये दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, करके किनको जो है पद्म विभूषण, यहाँ पे पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मरणोपरांत नहीं दिया गया। ऑप्शन में बताना है किसे मरणोपरांत यहाँ पे नहीं मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये श्रीनिवास वर्धन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन ये सभी, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। करेक्ट इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ। महावीर जैन यानी कि दोस्तों महावीर दोस्तों पूछ रहा है कि महावीर का मृत्यु किस नगर में हुआ है। याद रखना ये पावापुरी में। कहाँ हो जाएगा, पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे महावीर दोस्तों इसका बचपन का नाम पूछे तो याद रखना इसका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। और इसका जन्म पूछे कहाँ हुआ, तो याद रखना ये कुंडग्राम में वैशाली में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहे हैं यहाँ पे किस युग में हुआ है, तो याद रखना ये क्या होगा, गुप्त काल में। कब हुआ है, गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थापना किया किसने किया है, तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करे कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे जो है युग्म उपयुक्त में से जोड़ी है। देखिए उपयुक्त जोड़ी यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे चुनेंगे तो 94 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, यानी कि चेतक लिच्छवी यहाँ से क्या होगा, चेतक दोस्तों क्या था, याद रखना लिच्छवी के राजा चेतक जो था लिच्छवी के राजा थे, एवं दोस्तों यह वज्जी के प्रधान वंशों में से एक था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का। तो याद रखना इसका जन्म कहाँ हुआ, तो अभी बताएं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल। कहाँ होगा, लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी। तो वैशाली दोस्तों किसका राजधानी था, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वज्जी का। किसका, वज्जी का। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वत्स का दोस्तों राजधानी पूछे कहाँ हो जाएगा, तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। काशी का दोस्तों आपको याद रखना कहाँ हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। सुरसेन का याद रखना कहाँ हो जाएगा, मथुरा, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना 16 महाजनपद का अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, करके गांधी का दोस्तों यहाँ पे चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन यहाँ पे किस लिए था, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, नील कर्मियों की सहायता के समाधान हेतु, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 कठिया में पूछे कितना पन्ना लो वहाँ पे दोस्तों लागू किया गया था, तो याद रखना 3/20 दोस्तों, ये आपको याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, प्रभावती देवी करे कि किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पटना, क्या होगा? पटना हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी एक प्रमुख थी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, बुलंदी बाग, यहाँ पे बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है किसका? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। क्या होगा? पाटलिपुत्र का। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, सुभद्रा देवी को कह रहा है कि पेपर मेसी आर्ट के लिए 2023 का पद्मश्री दिया गया है, उसका संबंध बिहार के किस जिला से? ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सुभद्रा देवी दोस्तों किस जिला से संबंधित है? याद रखना मधुबनी से। किससे? मधुबनी से। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 37वां क्लास। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो भी ग्रुप से नहीं जुड़ा है, संडे वाला ग्रुप में जो टेस्ट होता है, जो नहीं जुड़ा है फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, वो आपका जो है टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें आपको जो है मंथली 99 रुपया, मंथली याद रखना 99 रुपया, और याद रखना जो आपको एग्जाम तक उसमें टेस्ट अगर फ्री देना है एग्जाम तक तो 249 रुपया में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ऑलरेडी नंबर देख चुके हैं, आप लोग फिर से नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है 93 41 54, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 54 24 और 10। ये आपका नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे जोड़ने के लिए, फिर आपको जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।